शेखावाटी मिशन 100 में आज हम आपके परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए आपका परीक्षा परिणाम बेहतर हो इसी प्रयास में आपके संस्कृत विषय का जो नोट्स है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उसमें हम देखने वाले हैं। और इसमें हम जो टीम द्वारा बनाया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसमें आपके मॉडल पेपर भी देखेंगे के अकॉर्डिंग आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्रश्न पत्र आपका जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 3.25 घंटे को आपका जो टाइम है वो आपको मिलने वाला है। संस्कृत विषय जो कि तृतीय भाषा का है, आपके ज्ञान का जो अंक भार होगा वो 15 का होगा, अवबोध वाला 33, अभिव्यक्ति वाला 21 और मौलिकता वाला 11। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अवैध वाले जो प्रश्न होंगे वो आपके 15 होंगे, जो कि 1 मार्क्स का 1 होगा, यानी टोटल 15 नंबर का। रिक्त स्थान वाले आपके 7 होंगे और पर प्रश्न 1 नंबर का होगा। अति लघुत्तरात्मक भी 1 नंबर का होगा और यह आपके 10 नंबर का होने वाला है। तो टोटल 32 नंबर के आपके 1-1 मार्क्स वाले प्रश्न है आने वाले हैं। लघुत्तरात्मक में आपके 10 प्रश्न होंगे और 21 नंबर का होगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके 15 मार्क्स का होने वाला है और निबंधात्मक प्रश्न आपका 12 मार्क्स का होना है। 4 मार्क्स का एक प्रश्न होगा, जो कि 3 होंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर होगा। एक आपके पास अपठित जो बोधनम जिसको बोलते हैं, अपठित गद्यांश जैसे हिंदी में होता है ऐसे संस्कृत में होगा और वो होगा आपका 8 नंबर का। रचनात्मक जो कार्यम है वो होगा आपका 15 नंबर का। अनुपयुक्त व्याकरण में है वो 25 और पठित बोधनम है वो आपका है 32 नंबर का। मेरे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 3.25 घंटे में आपको करना है। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके सामने इस प्रकार से। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 15 प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान वाले आपके 7 प्रश्न होंगे और अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, ये गद्यांश पढ़कर आपको नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये बहुत ही सरल है। गद्यांश में से ही प्रश्नों को सिलेक्ट करना है और आसानी से हम 8 नंबर हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्कृत में पास होना मुश्किल नहीं है। संस्कृत में पूरे में से पूरे मार्क्स हैं वो बनाना बहुत आसान है। तो एक पदेन उत्तर सिलेक्ट करने हैं अपन को। 80 गद्यांश जो समुचित शीर्षक है, जो ऊपर गद्यांश है उसका शीर्षक लिखना है। किस बारे में गद्यांश है वही उसका शीर्षक होता है। अधोलिखित संख्या चित्त शब्दों संस्कृते लिखित, यानी 125 को आपको संस्कृत में लिखना है। 328 है वो संस्कृत में लिखना है। बैखंड होगा, उसमें आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे जिसमें से 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से कुछ आपके शब्द होंगे, जैसे ये शब्द दिए हुए हैं और ये आपके जो रिक्त स्थान है यहाँ पे सेट करने हैं। जो उचित शब्द हैं उनको यहाँ आपको सेट करना है और इसमें ही आपके 2 मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। सब पाठ्य पुस्तक श्लोक, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो कि प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, आपके पेपर में नहीं आए, ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं, 2 मार्क्स लेने हैं। विचित्र साक्षी इति पाठा सार हिंदी भाषाएं लिखित। विचित्र साक्षी जो आपका पाठ है उसका हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। एक टाइप से कहानी लिखनी है, कहने का मतलब। पर्यायवाची शब्द हैं आपके सामने, जैसे सलीलम है, पर्यायवाची का मतलब होता है उसके समान जो अर्थ देते हों। सलीलम किसको कहते हैं तो जल को कहते हैं। वनम किसको कहते हैं, वन को कानन कहते हैं संस्कृत में। सुता किसको कहते हैं, पुत्री को। और दसन किसको कहते हैं, दांत को।
मंजूषा प्रदत्त समुचित अध्यय अव्यव पद वाक्यानिपूरत, यानी ये जो शब्द हैं सदा, अपि, अव, सवय, इनको यहाँ आपको सेट करना है। सही जो शब्द हैं उनको यहाँ लिखना है। खंड 6 में आपके किस प्रकार के प्रश्न होंगे? अधोलिखित गद्यांश पठित्वा, यानी ये जो गद्यांश है उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर आपको देने हैं। इसी गद्यांश में से आपको प्रश्न सेलेक्ट करने हैं, ये वाले। अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा, ये जो नाटक है इसको पढ़ना है। फिर ये जो सब आपके प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको देने इसी में से। अथवा का मतलब है कि आपको या तो ऊपर वाला करना है या वो नहीं आ रहा है तो ये आप कर सकते हैं। अब जो एक प्रश्न है आपका वो है 17 का, वाक्यानि कर्म रहिता संति, यानी ये जो वाक्य हैं ये कर्म से नहीं है, इनको कर्म से संयोजन करना है, क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि कौन सा जो कर्म है वो पहले आएगा। फिर आपके द जो भाग होगा, खंड होगा आपका द का, उसमें आपके आने वाला है एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र कि आप भगवान हैं, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं और समय को प्रधानाचार्य के प्रति अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। अपनी स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है और उसमें आपको कुछ शब्द हैं जिनका सहयोग लेते हुए, ये आपका पत्र है, इनका सहयोग लेते हुए आप लिख सकते हैं। अब आपके सामने 19 का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, मंजूषा का, और ये जो वाक्य होंगे इनका सहयोग लेते हुए ये कहानी आपको देखते हुए 4 नंबर का प्रश्न है वो कंप्लीट करना है। या वो नहीं कर पा रहे तो ये कर सकते हैं आप, इन शब्दों को यहाँ सेट करना है इन रिक्त स्थानों में और आपका काम आसान हो जाएगा। 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अधोलिखित वाक्यान के सानी चतुर्णाम वाक्यान संस्कृत में अनुवाद करना है। इनमें ये जो वाक्य है इनमें से 4 का, कितने का? 4 का किसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। ये हिंदी में है, इनको संस्कृत में अनुवाद करना 4 का। बहुविकल्प वाले जो प्रश्न हैं अब हमको हम देख लेते हैं। राज सिंह पल्या का नाम है, पत्नी नाम है, वो क्या है? वो है बुद्धिमती। बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस्मात् ग्रंथ संकलित, कौन से ग्रंथ से लिया गया? शुक्र सप्तः। राजपुत्र से कि नाम आसित राज सिंह, बुद्धिमती पुत्र गच्छति, इसमें पृथुग्रह, पृथुग्रह मतलब होता है पिता का घर, यानी वह पीहर जा रही थी। बुद्धिमती अपने पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी वो? पीहर, अपने पीहर जा रही थी, तो पितुग्रह। राज सिंह ग्राम बस्ती, कौन से गांव में रहता था? देवख्याले। लोके महतो भयात कै मुनित, तो बुद्धिमान। भयाकुल व्याघ्र दृष्टा कै हस्ती, श्रृंगाल। श्रृंगाल को देखकर क्या भय से व्याकुल जो व्याघ्र था, शेर था, वह हंसता है किसको देखकर? श्रृंगाल को। लव कुशे गुरु के नाम आसित, लव कुश के गुरु कौन थे? वाल्मीकि। शिशुपालन इति पाठ से रचयिता, शिशुपाल जो पाठ है उसके रचयिता कौन है? दिग्नाग। शिशुपालनम इति पाठ संकलित है, कहाँ से संकलित किया गया शिशुपाल पाठ? कुंदनमाला। लव कुशो वंशे करता, लव और कुश किस वंश से संबंध है इनका? सूर्यवंशी हैं लव और कुश। कुशलव्यो मातर वाल्मीकि केन आन्या आहति, तो वधु। बाल भवात हिमकर कस्य मस्ते विराजते,
शिवस्य, सर्वधेनु माता का आसित सुरभि, माता सुरभि की मंत्र अश्रुणि मुष्यत इसमें पुत्रस्य धन्य दृष्ट्वा, पुत्रस्य धन्य दृष्ट्वा। जननी तुल्यवत्सा इति पाठ से मूल ग्रंथ का कौन से ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से। जननी तुल्यवत्स्या इति पाठ महाभारत से कस्मात् पर्व उद्धृत, किस पर्व से उद्धृत किया गया है? वन पर्वण से। कौन सा पर्व है? वन पर्वण। कस्या नेत्राभिष्टुनि आविशन, तो सुरभि। सर्वस्त्वेषु जननी की दृश्य भवति, तो तुलस्या वत्सला, तुल्य वत्सल्या। पूर्ण दिन निद्रायाणाम क तिष्ठानि, तो उल्लूक क्या है इसमें? उल्लूक। राजा तू की दस्य पावती, रक्षक है। पिकाकयो भेद केदा दृश्यते, बसंत समय। शीतले जल स्त्र युति तिष्ठति, तो क्या आएगा इसमें? वक। प्रजा सुखी कस्य सुखम, प्रजा के सुख में ही किसका सुख होता है? राज्ञ, यानी राजा का सुख है वो प्रजा के सुख में ही होता है। काक चेष्ट विद्यार्थी की दृश्य छात्र मनयते, आदर्श छात्र होते हैं वो कैसी चेष्टा होती है उनमें? विचित्र साक्षी पाठ केन विरचित, किसके द्वारा विरचित किया गया है? ओम प्रकाश ठाकुरेण। कृषिकाय क आसित अभियुक्त, की दृश्य देवगति विचित्रा। न्यायाधीश की नाम आसित, नाम न्यायाधीश कौन था? बंकिम चंद्र। सुपुष्ट देह क आसित आरक्षी। गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका सुमुनियन। 2001 में भूकंप केंद्र की नगर खंड जातम, भुज नगर, यानी भूकंप से कौन सा नगर खंड हो जाता है? भुज नगर। की दृश्य प्रकोपो भूकंप नाम, भूकंप नाम है वो किसके समान? दैवी। ध्रुवाधर जलाधारा भी की किम उपस्थित महापल्लवम। कश्मीर प्रांते कदा धराया महकत जातम, तो ये क्या होगा? 2005 ईस्वी में। सूची प्रायणम, सूची पर्यावरण इति पाठ कस्मात् ग्रंथ संकलित। सूची पर्यावरण जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? लसलित काय से, लसलित काय से। सूची पर्यावरणम पाठन केसा माला रमणीया, तो कौन सी माला है? ललित तानाम। मनुष्याण शरीर महान रिपुक है, तो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर का महान शत्रु है। बहुत बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। रिपु का मतलब होता है शत्रु। की कृत्वा मनुष्य नाव सिदति उधनम। तिरुकुरल इति ग्रंथ मूलतः कस्या भाषाई इति, तो तमिल भाषायाम। तिरुकुरुल ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में है? तिरुकल्लूरल जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा का ग्रंथ है? तमिल भाषा का। तमिल भाषायाम। लोकेस्मिन चक्षुमंत क कीर्तिता विद्वास। लोके महतो भयात क मुच्यते, तो बुद्धिमान। सरस शोभा केन भवति, सरस की शोभा किससे बहती है? राजहंसेन। रसाल मुकुलानी के समाश्रयन्ते, भ्रंडा। पठित पद्यांश, ये जो पद्यांश है वो आपको पढ़ना है और इसमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने। तो उत्तर सहित आपका ये दिया हुआ है।
ये मनुष्य आलस्य ही मनुष्याणा शरीर महान रिपु। तो इसको आप पढ़ते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आप दें। नीचे उत्तर आपके दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, वो आपके लिए तैयार की हुई है। इस प्रकार का आपके एक अधोलिखित गद्यांश आएगा, उसको पढ़ना है। पठित्वा यानी पढ़ना है। एतदार्थित प्रश्नाम उत्तराणी, और इसी में से आपको प्रश्न है, उत्तर हैं, वो सिलेक्ट करने। ये बड़ा ही सरल है। एक पदेन उत्तरम, मानिए एक ही पद में उत्तर देना है, एक लाइन में आपको उत्तर देना है। 7 उत्तर आपके सिलेक्ट करके दिए हुए हैं। तो आप इनसे अभ्यास करें, अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, उन सब प्रश्नों को एक जगह आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। ये इस टीम के एक बेहतरीन प्रयास है, और आपकी बोर्ड परीक्षा में मार्क्स इम्प्रूवमेंट को में आपके बहुत मददगार साबित होता है। बस धैर्य के साथ आप इन पे अभ्यास करें, आप इनकी तैयारी करें। अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा, ये जो नाटक है इसको आपको पढ़ना है, और पढ़ते हुए फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने। सदा बुद्धि बलवती सदा इति कथाना, ये जो कथा है, कहानी है बुद्धि बलवती वाली, इसका हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है। तो बुद्धि बलवती सदा नामक जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया? सुक्त सप्तमी से लिया गया। ये हवाला देते हुए लिखें आप। और नामक कथा ग्रंथ है, वहाँ से लिया गया। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक एक महिला है और उसके बौद्धिक कौशल को इसमें दिखाया गया है। तो वो किस गांव की रहने वाली थी, किसकी पत्नी थी, कहाँ जा रही थी? तो वह अपने पिता के घर जा रही थी, पियर जा रही थी अपने 2 बेटों के साथ। रास्ते में उसको जंगल से जब वो गुजर रहे थे तो क्या मिलता है? शेर मिलता है। तो शेर को देखते हुए वो घबराने की बजाय और अपने बेटे की तरफ गुस्से से उसको थप्पड़ जड़ देती है। तो शेर, बाघ है, वो भी डर जाता है कि महिला बाघ मारी है, गुस्से वाली है। तो इस प्रकार से फिर वह खुद को और अपने बेटों को किस प्रकार से उस जंगल में बाघ से बचाती है, ये उसकी बुद्धिमता की कहानी इस चैप्टर में दिखाई गई है। तो हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। इस कहानी के जो हमें सीख मिलती है वो है कि सभी कार्यों में हमेशा कौन जीतता है? बुद्धि ही जीतती है। विचित्र साक्षी इति कथा अनुसार हिंदी भाषा में लिखना है। तो ये भी आपको याद करना है। अधोलिखित श्लोकस्य अन्य मंजूषा पदानि चित्वा लिखत। तो ये जो श्लोक है इसमें ऋग स्थान है, वहाँ पे आपको उचित शब्द है वो लिखना है। सही जो शब्द है, उचित शब्द है मतलब सही जो शब्द है, सटीक जो शब्द है वो लिखना है कोष्टक में। श्लोक लेखन लिखना है, और श्लोक ऐसे लिखने हैं जो कि पेपर में नहीं आया हो तो आप याद कर लें। कोई 2 श्लोक आपको लिखने होंगे। प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित जो शब्द है, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, उत्तर दिए हुए हैं कि कैसे आपको उत्तर अपने प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रायवाची शब्दों में देख लें कि प्रायवाची शब्द भी आएंगे आपके। तो दसन का मतलब दांत होता है, रसालम का मतलब आम्र होता है, भ्रंश का मतलब अत्यधिक होता है, कांतरे वन को कहते हैं, निसर्गिक प्रकृत्याम कहते हैं, नष्ट पलायित कहते हैं, जम्भुक श्रृंगाल, वेला समय, तृण शीघ्र, भामिनी रूपवती स्त्री को कहते हैं, अड़कम कोडम कहते हैं, पशुपति शिव को कहते हैं, यमलो युगलो अम्बा जननी को कहते हैं, वयस्य मित्र को कहते हैं, वय आयु हिमकर चंद्र सौंदर्य सहोदरी
सहस्त्र दीप्ति सूर्य को कहते हैं। वर्षभ बलिवर्ध सुत पुत्र को कहते हैं और सुता पुत्री को कहते हैं। प्रिय वष्टि सुराधित इंद्र उरुक सर्प कैरी गज खर गर्धव सरिता सूर्य हरिया अश्वा ध्रुव निश्चित अमृतम अलिकम भूरी प्रिया प्रबुद्ध जागृत चित्ते मनसी पुत्राय सुताय समीर वायु को कहते हैं। दारुण भयंकर विसृणा नष्ट को कहते हैं। सरस तड़ागस्य पुरंद्रम इंद्र को कहते हैं। अम्बुनी जलानी विलोम शब्द यानी उल्टे विपरीत शब्द हिंदी में जिनको कहते हैं विपरीत शब्द। निर्मल सलम अंत बहि जीवनम मरणम स्वच्छ मलिनम सरलम वक्रम दुखम सुखम राजपत्री राजपुत्र स्व अधय कोमलता रक्षाणाय भक्षाणाय तंत्र यंत्र अधना पुरा। अधना का मतलब आधुनिक, पूरा मतलब पुराना प्राचीन। दिवाकर हिमकर प्रसन्नता कुपिता चंद्र सूर्य सबला सबल दुर्बल जनक जननी आकाशे भूमो मूर्ख पंडित पूर्ण का रिक्त अधमा उत्तमा। या पठित गद्यांश होगा, फिर उसमें से आपको इस प्रकार से पढ़ते हुए गद्यांश को पढ़ते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आपके आंसर इसके सिलेक्ट करके दिए हुए हैं। वाक्यों को पूर्ण करना, कुछ शब्द आपको दिए हुए होंगे, उनमें से वाक्यों को पूर्ण करना है। व्याकरण किस प्रकार से होगी आपकी संधि आप देख लें। संधि पूछी जाएगी विसर्ग संधि में। समास भी पूछा जाएगा, बहुप्रिय समास है, द्वंद्व है, विभक्ति पूछी जाएगी। अशुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रत्यय कृत्व प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल जाता है। धातु भी देख ले। उपसर्ग जो कि वाक्य के पहले जुड़कर उसका अर्थ है वो बदल देते। संख्या, संख्या ज्ञान किस प्रकार से लिखते हैं। 300 को त्रिशतम। प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा कि आप भगवान हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से सेवायाम है। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय स्कूल का आपका नाम दिया हुआ होगा। 5 दिन का आपको अवकाश चाहिए, यहाँ दिया हुआ है 5 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो महोदय फिर ये आप भगवदिया कौन है, सोमनाथ है, कक्षा 10वीं का है। इस प्रकार से आपका वार्तालाप लेखन होगा और मंजूषा से इस प्रकार शब्द आपके दिए हुए होंगे और इन्हीं को सिलेक्ट करते हुए सही उचित जगह पे आपको भरना है। इसके लिए अभ्यास करें। देखो ये उत्तर आपके सिलेक्ट करके दिए हुए हैं,
कि पहले में क्या आएगा, तो सबसे पहले अजय ग्रीष्म अवकाशे तव कुत्र अगच्छत। ग्रीष्म अवकाश में तुम कहाँ जाओगे। विजय अह ग्रीष्म अवकाशे अरुणाचल प्रदेश आगच्छाम। अहो अति रमणीय स प्रदेश आमयाक पशु अपृश्यम तत्र कि तव गोपा मंदिर न अपृश्य माया सव जननी जनक न आस्था तत्र आगच्छत। क्या भरा जाएगा इसमें कदा और एवं आगच्छाम गत मासे। छात्र अध्यापक के बीच वार्तालाप है और इस प्रकार से आपके कुछ प्रश्न होंगे, शब्द होंगे और उनको आपके इस रिक्त स्थान में बढ़ते हुए आपके जो मार्क्स हैं वो आपको पूरे में से पूरे लेने। चित्र आधारित वर्णन, एक आपके सामने चित्र होगा और इस प्रकार से शब्द होंगे, उनको भरते हुए आपको उसको पूरा करना है। कुछ आपके हिंदी में हिंदी के वाक्य होंगे और उनका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। रमेश कल यहाँ आएगा। रमेश सब अत्र आगच्छति। वे सब मित्र देखेंगे। वे सब चित्र देखेंगे। ते चित्र दर्शयन्ति। पुत्र पिता के साथ जाएगा। पुत्र पिता स गमिष्यति। मैं भी गांव जाता हूँ। अहम अपि ग्राम गच्छामि। घटनाक्रम को संयोजन करना है, इस प्रकार से आपके सामने होगा, जिनको क्रमबद्ध आपको करना है। जैसे दिया हुआ है वाक्य क्रमबद्ध करना है इसको। एकदा प्रातः श्रृंगाल, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले ये आएगा। अक्ष्मीन वनो श्रृंगाल वक निवास्यति, यानी एक वन में श्रृंगाल रहता था। फिर दूसरे की जगह क्या आएगा, एकदा प्रातः काल, वह भोजन की खोज में आता है। फिर आपके आएगा ये वाला सेवक भोजन। फिर आपका आएगा दो वाला कुटिल श्रृंगाल श्रयाल वकाय, ये वाला जाएगा। फिर आपके आ जाएगा 4 नंबर। फिर आपके आ जाएगा 6 नंबर। इस प्रकार से इनको क्रमबद्ध आपको करना है। फिर आपको कुछ वाक्य लिखने, जैसे शुद्ध पर्यावरण है। फिर वाक्य में प्रयोग होगा। मम का मम ए विचार अस्ति, अयम है तो अयम मम पुत्र अस्ति। इस प्रकार से आपके वाक्य में प्रयोग करना है। फिर आपके एक और संस्कृत में मॉडल पेपर है, तो इसको करते हुए आप आसानी से कर सकते हैं। और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके बेहतर रिजल्ट के लिए ये शेखावाटी मिशन का बेहतरीन प्रयास एक और आपके लिए मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर हल करते हुए आप आसानी से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अभी आपको जिस प्रश्न में दिक्कत आ रही हो उसका पुनः अभ्यास करें, पुनः आप उस पर तैयारी मजबूत बना लें, ताकि आपका प्रश्न है वो एक भी गलत नहीं हो और पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ। इसी प्रयास के लिए ये शेखावाटी मिशन का बेहतरीन प्रयास आपके लिए किया गया है और मेरे द्वारा आप तक पहुंचाने का
प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे ज़रूर होंगे। तो आप प्रयास करें। संस्कृत एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपने सही ढंग से मेहनत की तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स जरूर बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपका हिंदी, सोशल साइंस, विज्ञान सभी विषयों के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हैं उनको सरल और सहज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।